नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका कारवां लगातार जारी है। राहुल गांधी की पदयात्रा का आज 21वां दिन है। आज सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के पांडिक्कड से पदयात्रा की शुरुआत की थी। केरल में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा में शामिल होने के बाद थोड़ी देर में सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट आए। नवा रायपुर में हो रहे रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के पहले सेमीफाइनल मैच वो देखेंगे। पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स और इंडियन लीजेंड्स के बीच खेला जा रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ में सड़क पर हो रही सियासत की। बीजेपी लगातार सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के छत्तीसगढ़ नहीं आने की वजह रमन सिंह ने प्रदेश की खराब सड़कों को बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को पता चल गया है कि छत्तीसगढ़ की सड़कें बेहद ही खराब हैं और वे यहां पैदल नहीं चल सकते, इसीलिए कांग्रेस की यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही। वहीं कांग्रेस ने रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह सत्ता जाने के बाद से ही बौखला गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि रमन सिंह ने 60,000 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा किया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सिर्फ 32,000 किलोमीटर सड़कें हैं, तो बाकी कहां गई? इसका मतलब है कि रमन सिंह ने 81,600 करोड़ का घोटाला किया है, ऐसे आरोप लगाए। इस घोटाले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू में शिकायत की जाएगी। राहुल गांधी सब जगह यात्रा में जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहा है? राहुल गांधी को मालूम हो गया था छत्तीसगढ़ की सड़कें कैसी है और उस सड़क में वो चल नहीं सकता, इसलिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। ये स्थिति इस राज्य की है। देखिए, आजकल रमन सिंह जी मति भ्रम के शिकार हो गए हैं। इस प्रकार की गलत बयानी करके वो अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। दरअसल उनका नेतृत्व उन्हें यहाँ नकार दिया है। राहुल गांधी जी कुल 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। 12 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेंगे और उनके मार्ग को पूर्व निर्धारित किया गया था। तो रमन सिंह जी राहुल गांधी जी की पदयात्रा से बयानबाजी करके अपने आप को फिर से चर्चा में रखना चाह रहे हैं। एक बयान आया था कि मदुरई में एम्स का निर्माण 95% पूरा हो गया है, और जब कांग्रेस के 2 सांसद वहां खोजने गए तो जमीन पर गड्ढा भी नहीं मिला, वहां एम्स चोरी हो गया। यहाँ 27,200 किलोमीटर जो है रोड चोरी हो गई है। अब हम तो अपने सीनियर नेताओं से बात करेंगे और हो सके तो बहुत जल्द ईओडब्ल्यू में ये शिकायत दर्ज कराने जाएंगे कि 27,200 किलोमीटर की सड़क जो चोरी हो गई है उसे खोज कर निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात जो रमन सिंह जी ने कहा है, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 81,600 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसका पैसा कहाँ गया? गुजरात, नागपुर। देश भर में पीएफआई के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की एजेंसियों ने जांच की है, अगर पैसे और दस्तावेज मिले हैं तो ये गंभीर बात है। देश की एकता अखंडता पर आंच आई तो एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन जांच पारदर्शी होनी चाहिए। उन्हें जो जानकारी मिली है वो देश के साथ शेयर करनी चाहिए। और अन्य केंद्र की एजेंसियों ने जांच की है, गंभीर बात है। पैसे अगर मिले हैं, दस्तावेज अगर ऐसे मिले हैं कि देश की एकता अखंडता पे आंच आने के बाद आ रहे हैं, तो गंभीर बात है, एक्शन होना चाहिए। पारदर्शी जानकारी हो, उन्हें जो जानकारी उनको मिली वो देश के साथ भी शेयर करें। कहीं ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए कि कोई ये रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के करीब 17 छात्राओं को चूहों ने काट दिया। परेशान छात्राओं को आनन फानन में पीजी हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। इस मामले को लेकर प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं को चूहों ने काटा है। चूहों से वो काफी परेशान है। चूहे लगातार रात को उनको काटते हैं। इतना ही नहीं, किताब कॉपियों के साथ साथ कपड़े को भी चूहों ने कुतर दिया है।
वहीं दुर्ग जिले के खुर्सीपारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 5 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 2 बच्चे भी मिले हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े इन गिरोह के सदस्यों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष। मंगलवार की देर शाम खुर्सीपारा जोन 2 से अज्ञात व्यक्ति मोहल्ले के 2 बच्चों को उठाकर भाग गया था। बच्चे के गुम होने की सूचना पर से आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें जब थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ योजना को लेकर आगे बढ़े तो बच्चा तो रिकवर हो गया, लेकिन साथ में बच्चे को उठाने वाला एक सक्रिय गिरोह की पता को क्लियर किया गया, उसको क्रैक किया गया। इसमें महिलाएं मैक्सिमम शामिल हैं और सभी को गिरफ्तार अभी किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर बच्चा चोरी वाला एक गिरोह को खुर्सीपारा पुलिस ने पकड़ा। खबर सूरजपुर से है, जहां पर मदरसा में नाबालिग छात्रा की मौत का मामला है। पुलिस ने 2 टीचर्स को हिरासत में लिया। मामला दर्ज कर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मदरसा के 2 आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। हॉस्टल में फांसी पर लटका मिला था छात्रा का शव। वहीं बीजापुर में नक्सलियों ने नगर सेना के मोटर चलित रबर बोट पर पिछले कुछ दिनों से कब्जा कर रखा है। बोट को इंद्रावती नदी के किसी अन्य तट पर रखे जाने की खबर है। नक्सलियों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब विधायक, एसपी और कलेक्टर दौरा कर लौट चुके थे। अब जिले में नगर सेना के पास कोई दूसरी रबर बोट नहीं है। प्लाटून कमांडर निर्मल साहू का कहना है कि नक्सलियों ने जिस बोट पर कब्जा किया है उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से इस बोट को नक्सलियों से वापस लेने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन नक्सलियों ने ग्रामीणों को बेरंग लौटा दिया। 2 दिन का वक्त बीत चुका है। लगातार बहरामगढ़ से जो इंद्रावती नदी पड़ती है उस पर ही गाँव, वहाँ से 2 दिन पहले नक्सलियों ने बोट को कब्जा कर लिया था। इस संदर्भ में मेरे साथ बहरामगढ़ के जो डीएसपी हैं, एसडीओपी तारिश शाह जी इस वक्त मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से पुलिस की तफ्तीश अब तक जारी है, बोट को लेकर किस तरीके से जानकारी अब तक बाहर निकल के आ रही है। 2 दिन पहले जो बोट नक्सलियों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था उस संबंध में उसी दिन शाम को हमें जानकारी मिल गई थी कि उस परी घाट से लगभग 2 किलोमीटर आगे झिल्ली घाट पे बोट को ले जाया गया है और नदी में ही बोट बंधी हुई है। किस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग लिया क्या इसकी बोट चलाने की? चूंकि इन लोग नदी उस पार रहते हैं और इनका क्रॉसिंग लगातार चलता रहता है तो नाव वगैरह की ट्रेनिंग इनके पास पहले से है ही। साथ ही हमारे जो चालक दल के सदस्य हैं उनको कुछ समय के लिए इन्होंने अपने साथ रखकर बोट को चलाने के लिए बिना ये बताए कि हम बोट को छीनने वाले हैं या हम नक्सली हैं, बोट ने पहले ट्रेनिंग भी लिया। हाँ, इस संबंध में उन्होंने लगभग आधे घंटे तक हमारे चालक दल से ट्रेनिंग प्राप्त की कि बोट को कैसे ऑपरेट करना है, बंद कैसे होगा, चालू कैसे होगा, किन जगहों पे ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना पाए हैं। इस प्रकार की थोड़ी विस्तृत जानकारी उनसे प्राप्त करने का प्रयास किया, वो जानकारी लिया। उसके बाद चालक दल को दूसरे घाट पर छोड़कर फिर बोट को लेके चले गए। देखिए, ये एसडीओपी थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार पुलिस की टीम भी जुटी हुई है, जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जुटी हुई है, जो ग्रामीण अंचल, सुदूर अंचल क्षेत्र में जिनका आवाजाही होती है वो भी लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है। बोट की सूचना ये भी है कि बोट को कहीं रखा गया है, जिसकी सूचना पुलिस के पास भी है। बहुत जल्द बोट प्रशासन के कब्जे पे होगा। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18, बीजापुर। रायपुर से बड़ी खबर, पीएफआई और आरएसएस की तुलना पर बोले हैं राम माधव। पीएफआई का आरएसएस से तुलना करना बड़ी भूल है। ये वैसी ही तुलना है जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की होती थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तुलना का दुष्परिणाम विभाजन के रूप में हुआ। आरएसएस देश को साथ लेकर चलने वाला संगठन है। पीएफआई देश में आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला संगठन है। सरकार का जो निर्णय है उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। पीएफआई इसका एकदम विपरीत, देश के अंदर अशांति, विद्रोह और आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला और एक वायलेंस को एनकरेज करने वाला संगठन है। और आज सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको पूरा देश को स्वागत करना चाहिए। पीएफआई की गतिविधि से मुस्लिम समाज के भी बहुत बड़े वर्ग के लोग सहमत नहीं है। ऐसे सब लोग आज इस निर्णय के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं।
ईडी और आयकर विभाग पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ईडी और आईटी के खिलाफ धमकी भरे शब्द बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भय से ग्रसित है। कल सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा था कि यदि राज्य पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किसी को बेवजह निशाना बनाने की शिकायत मिलेगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्रसेन जयंती में था तो वहाँ मंच के माध्यम से कहा गया, तब मैंने ये बात कही और मुझे भी जानकारी मिल रही थी कि जो लोगों को आईटी, ईडी या डीआरआई के लोग बुला रहे हैं वो धमकी चमकी और प्रताड़ित करने का काम या दूसरे प्रकार के बातें भी सुनाई दे रही है। ये उचित नहीं है। सेंट्रल एजेंसी आए, उनका स्वागत है और बना इसलिए गया है कि कहीं गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अधिकारी आए यहाँ लोगों को धमकाए चमकाए, व्यापार कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है और उसे अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और यदि शिकायत मिलती छत्तीसगढ़ सरकार को तो निश्चित रूप से आईटी और ईडी को कोई मुख्यमंत्री धमकी भरे शब्द बोलेगा, इसका मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो भाई? किस बात का डर है तुमको? मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का आज तक ऐसा बयान नहीं दिया होगा कि ईडी और आईटी आएंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने भय से ग्रसित हैं और उस डर में ये बात छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के हुंकार यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले रमन सिंह से जवाब मांग लें। रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में शराबबंदी क्यों नहीं की, इसका जवाब उनको देना चाहिए। साथ ही महिला मोर्चा को महंगाई के मुद्दे पर भी सड़क पर उतरना चाहिए। कांग्रेस संगठन चुनाव पर बीजेपी के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में संगठन चुनाव चल रहा है, बीजेपी बताए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे हो गई। लंबित था, उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले वो शराबबंदी क्यों नहीं की है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी भी बुलाएं ताकि वो लोग भी उसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है और इतने खाने के तेल की वृद्धि हो रही है, इसके बारे में जरूर उनको बोलना चाहिए। कांग्रेस में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस संगठन में चुनाव चल रहा है, नामांकन 30 तारीख तक होना है। कौन कौन मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे वो स्पष्ट हो जाएगा 30 तारीख तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि उनके अध्यक्ष चुनाव कैसे हो गया, कोई नामांकन नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चर्चा नहीं और अध्यक्ष बन गए, 2 आदमी ने बना दिया। उसके बारे में बोलना चाहिए लोगों को। महंगाई स्वीकार कर ली है तभी तो महंगाई भत्ता लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई की इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब गैस सिलेंडर दे के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि उसको। वहीं धमतरी में बारिश के बीच कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए डुबान संघर्ष समिति पहुंची, विरोध प्रदर्शन किया और जल संसाधन विभाग में नौकरी देने की मांग की। खाली पदों पर नौकरी देने की मांग की है लोगों ने। डुबान क्षेत्र के पीड़ितों के बेरोजगार बच्चों को नौकरी देने की मांग की गई और इसी दौरान सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स से भिड़ेंगे इंडियन लीजेंड्स। जीत के इरादे से ही दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। सचिन की सेना थोड़ी ही देर में मैदान पर आपको नजर आएगी और पूरा स्टेडियम सचिन सचिन की आवाज से गूंज उठेगा। काफी रोमांचक मैच ये होगा क्योंकि चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंडिया की बात करें, तमाम दिग्गज इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे।
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आज पहला सेमीफाइनल है और माहौल आप देख रहे हैं रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो उत्साह है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, सब उत्साहित हैं और एक तरह से चीयर अप कर रहे हैं टीम इंडिया को। टीम इंडिया का आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, कितना उत्साह, क्या किनको देखने आए? मैं सचिन को देखने आई हूँ और मैं बचपन से उसकी फैन हूँ और मैं बहुत खुशी को छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमको ये मौका दिया। हम लोग बिलासपुर से आए हैं। बिलासपुर से आए हैं, अच्छा। तो माहौल कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा है। अंदर अभी हम जाएंगे, अभी हम बाहर ही सब कुछ पूरा गेटअप करके आए। हम लोग सचिन के टी शर्ट पहन के आए हैं। दिखाओ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास में। कौन पसंद है आपको? सचिन। सचिन पसंद है, सचिन की फैन हो? अच्छा, क्या लग रहा है अभी मैच को देखते हुए? ऑस्ट्रेलिया के भी अच्छे प्लेयर्स हैं। इंडिया जीतेगा, ओनली इंडिया। हाँ, हम लोग फिर से आएंगे अभी क्योंकि परसों फाइनल हम लोग देखने आएंगे, इंडिया ही पहुंचेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं भी सचिन का ही फैन हूँ, इसलिए सचिन को ही देखने आया हूँ और मैं काका जिंदा है बोलना चाहूंगा एक बार। धन्यवाद। भूपेश बघेल जी। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं भी इंडिया के ही सपोर्ट करने के लिए आया हूँ यहाँ। हम लोग फाइनल देखने भी आएंगे जो कि क्योंकि इंडिया जीतेगी ही। इस तरह से जो मैच की खुमारी है वो धीरे धीरे छाती जा रही है। आज मैच है, मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से और अब एक सेमीफाइनल और एक तरह से लोगों की यही उम्मीद कि इंडिया ही जो है वो फाइनल में पहुंचे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।